हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आज के नए टॉपिक पर। और आज का टॉपिक है कुवैत में न्यू वीज़ा कैसे निकलता है। बहुत बार लोगों ने हमसे ये सवाल पूछा, कुवैत में न्यू वीज़ा कैसे निकलता है और उसका क्या क्या प्रोसेस है और कौन सा उसमें डॉक्यूमेंट्स लगता है वीज़ा निकालने में। और वीज़ा निकालने के लिए यानी कि जो भी आप कंपनी में, हाउस में, बाहर, ड्राइविंग में, कंप्यूटराइज में, कहीं भी किसी भी क्षेत्र में अगर आपका वीज़ा निकलना है तो उसके साथ साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगता है, कैसे उसका क्या प्रोसेस है, क्या इंटरव्यू की प्रक्रिया इंडिया में अवेलेबल है या फ़ोन कॉलिंग से अवेलेबल है या बगैर कोई इंटरव्यू के डायरेक्ट वीज़ा इशू हो जाएगा, और वीज़ा इशू होने की प्रक्रिया क्या है और कैसे वीज़ा इशू होता है। बहुत सारे हैं सवाल, तो जानने के लिए वीडियो के साथ आप लोग बने रहिए। वीडियो अच्छी लगेगी तभी लाइक करिएगा और चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि कुवैत से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको रोज़ मिलती रहे। तो चलिए जानते हैं कुवैत देश में वीज़ा कैसे निकलता है। न्यू वीज़े के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, अगर आपका कोई रिश्तेदार, कोई दोस्त, कोई जान पहचान वाला कुवैत देश में एंट्री किया है, कुवैत देश में रहता है और कुवैत देश में कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से जॉब कर रहा है, तो अगर आप उसके ज़रिए से आना चाह रहे हैं तो उसके लिए बस एक डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है। यानी कि अगर आप देखिए ड्राइवर में आना चाह रहे हैं तो आपका इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से इंडिया में ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। टू व्हीलर का है तो बाइक ड्राइवर में आएंगे, फोर व्हीलर का है तो फोर व्हीलर ड्राइवर में आएंगे, और आपका हैवी है तो हैवी ड्राइविंग में आप कुवैत देश में एंट्री करेंगे। उसी हिसाब से आपका ड्राइविंग टेस्ट होगा और ड्राइविंग टेस्ट के बाद फिर उसी तरीके से आपको यहाँ गाड़ी चलवाई जाएगी। तो उसके लिए अगर आप न्यू वीज़ा इशू करवाना चाहते हैं तो आपको सिर्फ ड्राइविंग लाइसेंस और आपको पासपोर्ट देना पड़ेगा। देखिए, ड्राइविंग लाइसेंस से ताल्लुक़ ये है कि जो बंदा है वो ड्राइवर के लिए आपका वीज़ा निकालेगा और ड्राइविंग लाइसेंस को दे करके। वैसे वीज़ा निकालने के लिए सिर्फ पासपोर्ट्स की ज़रूरत होती है और बाकी कुछ ज़रूरत पड़ती ही नहीं। पासपोर्ट की कॉपी भेजिए और आपका वीज़ा आप तक पहुंच जाएगा और निकल आएगा और आप तक मिल भी जाएगा। फिर उसमें 3 महीने की वैलिडिटी होती है। आप 3 महीने के अंदर अपना पूरा स्टाम्पिंग वगैरह करा करके आप कुवैत देश में आ जाइए। लेकिन अभी कुछ इस महामारी के दौर में इसकी वैलिडिटी 6 महीने तक कर दी गई है। 6 महीने के अंदर अंदर सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करके आप कुवैत देश में एंट्री कर लोगे। अब कुवैत देश में एंट्री कैसे करोगे, उसके लिए कौन कौन से ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, ये टॉपिक थोड़ा हटके है। कभी आप कमेंट करोगे तो बताओगे, याद दिलाओगे तो मैं उसके लिए एक वीडियो बना दूंगा अलग से। लेकिन दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कुवैत में न्यू वीज़ा कैसे निकलता है और कैसे निकलवाएं। तो एक आपका पॉइंट हो गया कि कोई आपका जान पहचान, रिश्तेदार, नातेदार हो, उसके ज़रिए से आप किसी भी काम के हिसाब से, चाहे हाउस में, चाहे ड्राइवर में, चाहे कंपनी में, कहीं भी आप जो है वीज़ा निकलवा सकते हैं और डायरेक्ट आप तक पहुंच जाएगा और आप बातचीत कर लिए फिर उसी हिसाब से आ जाएंगे। उसका एक अलग प्रोसेस है और आपको सब पता ही है। नहीं पता है तो कमेंट करिए आप। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप कुवैत देश में किसी कंपनी के वीज़े के तहत आ रहे हैं, जैसे देखिए बहुत सी कंपनियां कुवैत देश में हैं, फूड की है, बेकरी की है, इसके अलावा जो है कुछ और भी वर्क है, कुछ डिलीवरी की है, कुछ कोरियर है। बहुत सारी कंपनियां कुवैत देश में वर्क करती हैं और वो जितने वर्कर होते हैं उनको सब बाहर से ही हायर करती है। अब देखिए, बाहर से हायर करने का मतलब ये है कि चेन्नई है, दिल्ली है, मुंबई है आपका, और इसके अलावा बेंगलोर है, कहीं से भी अगर आप आ रहे हैं, कोई देख केरला है, तो दरअसल ये कंपनियां क्या करती हैं, कोई ना कोई ट्रेवल वाले को या कोई ना कोई एजेंट को पकड़ती हैं और वो एजेंट क्या करते हैं भाई, जो भी इनके कॉन्टैक्ट्स होते हैं उनको इधर उधर करते हैं और उनसे फिर जो कहते हैं कि आपको अगर जॉब करनी है तो आप आओ। तो उससे ये होता है, कुवैत देश से कोई मशहरी है या कोई कहीं का भी है, थोड़ा बहुत इंग्लिश और भी जान रहा है, तो उसको कंपनियां जो होती हैं यहाँ से भेज देती है इंटरव्यू के लिए। और उस तरीके से वो इंटरव्यू दे करके, जब इंटरव्यू, अब मान लिया सपोज दैट अगर आप प्लम्बर की जॉब के लिए आ रहे हैं, तो प्लम्बर की जॉब का सिस्टम यह है कि आपको प्लम्बर से रिलेटेड यहाँ का कोई आदमी जाएगा जो आपको अरबी या इंग्लिश में आपसे इंटरव्यू लेगा और उसको समझ में आता है तो सिलेक्ट कर लेगा और सैलरी बता देगा और फिर आपका पासपोर्ट लेकर के फिर वीज़ा वगैरह निकलवा देगा। तो इस तरीके से भी आपका वीज़ा निकल सकता है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप गूगल पे सर्च करोगे, देखिए मैं सर्च करके नहीं दिखाने वाला, किसी को मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। अगर आप सर्च करोगे तो बहुत सारे ऐसे जॉब मिल जाएगी कि जहाँ पे आप लिखेंगे न्यू वीज़ा। अब न्यू वीज़ा के हिसाब से जॉब तो मिल जाएगी, उसमें सैलरी भी मेंशन होगी, सब कुछ मेंशन होगा, लेकिन दरअसल वो यहाँ पर जो ऑफिसेस होते हैं,
इस तरीके से जो एजेंट होते हैं उन लोग अपडेट करते रहते हैं, लेकिन उनका क्या है कि भाई आपका आना जाना किराया या आपका जो स्टाम्पिंग है, जो आपका अदर खर्चा है, वो सब कोई भी चीज़ इंक्लूड नहीं होता है और उसका भी कम से कम 30-35 दिनार कुवैत का देना पड़ता है, तब वो न्यू वीज़ा निकल करके आ जाता है और आप तक पहुंच जाता है। तो ये कह लीजिए कि वीज़ा ख़रीद करके भी भेजा जा सकता है आपको और आप उस वीज़े के तहत कुवैत देश में एंट्री कर सकते हैं। तो आप लोग ने जान लिया कि कुवैत में वीज़ा निकलेगा ये तो पर्सनल कोई आदमी, दोस्त या रिश्तेदार से, या आपका कंपनी में कोई इंटरव्यू हो रहा है, उस इंटरव्यू के दौरान आप पास करोगे या जो भी आपको सिलेक्ट करेंगे उस हिसाब से आपका वीज़ा निकलेगा। तीसरा तरीका ये है कि आप ऑनलाइन कांटेक्ट करके कंपनी से बातचीत करके भी आप वीज़ा निकाल सकते हो। बहुत सी कंपनियों को आपका जो कॉन्टैक्ट नंबर होता है उनसे बात कर लेते हैं। अगर आप इंग्लिश अच्छी है आपकी तो बात कर सकते हैं, अगर आप किसी भी गल्फ़ कंट्री से रिटर्न है तो अरबी मालूम है तो अरबी में बात कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सी सैलरी आपकी 300, 400, 500 गूगल पे मेंटेन रहती है, लेकिन दरअसल वो सब कुछ श्योर के लोग होते हैं। इसके अलावा जो कुवैत देश में है, सपोज दैट जैसे मैं हूं और मैं ये कंपनी का काम छोड़ना चाह रहा हूं कि मैं ये नहीं करना चाहता, मुझे यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स है या कुछ सुविधा नहीं मिल रही है या मेरा मन नहीं कर रहा है या सैलरी बहुत कम है, अगर मैं छोड़ना चाहता हूं तो कंपनी को ही ट्रांसफ़र करेगी। तो कंपनी को ट्रांसफ़र करेगी तो मेरा मैनेजर से या किसी से भी तालमेल अगर अच्छा है, बढ़िया बेहतर है, तो हम ट्रांसफ़र दूसरी कंपनी में करवा सकते हैं। उसके लिए सैलरी हमारी बढ़ेगी, वर्क ड्यूटी बढ़ेगी, उसका अलग का काम का प्रोसेस होगा, वो मेरा हेडेक है, लेकिन हम इस तरीके से ट्रांसफ़र करा सकते हैं। और इसी तरीके से ये जो सैलरियाँ इतनी ज़्यादा होती है ना भाई, इन्हीं लोगों के लिए होती है। जैसे कि कुवैत में कोई ड्राइवर है, अब उसको तनाजुल चाहिए तो अब गूगल पे दिखा रहा 300 दिनार सैलरी है, 8 घंटा ड्यूटी है, पता चला कि रहना और खाना आपका रहेगा, कोई भी रूम का और आपको खाने का कोई भी इंतज़ाम कंपनी नहीं करके देगी, या आपको जो जहाँ पे काम करने जा रहे हैं वहाँ पे वो सुविधा नहीं मिलेगी। तो इस तरीके से वो रहता है, उसमें देख करके आप कंफ्यूज ना होइएगा, क्योंकि अगर आप कोई देश में आ रहे हैं न्यू वीज़ा के तहत तो न्यू वीज़ा का प्रोसेस यही है कि पर्सनल आपका आदमी हो या आप कंपनी के किसी इंटरव्यू के दौरान आप होकर के आए हो, या आपका कुवैत देश में कोई आदमी हो, अगर पर्सनल वीज़ा ना निकाल पा रहा हो तो यहाँ पर बहुत सारे ऑफिसेस हैं जहाँ पर आपका पासपोर्ट जमा कर दिया जाएगा, दे दिया जाएगा। तो वो बात कर लेते हैं कि भाई मेरा पासपोर्ट ले लो, मेरा बंदा है, और वीज़ा कोई कुवैती बोलेगा तो आप मुझे बताइएगा। तो कोई बंदा जो आप पासपोर्ट दे रहेंगे उसी हिसाब से कफील जो होता है वो आपको देखेगा, पासपोर्ट में एज वगैरह देखेगा, क्वालिफिकेशन देखेगा, फिर उसी हिसाब से वो आपका वीज़ा निकाल देगा। तो वो जो वीज़ा निकालेगा तो फिर आपके बंदे को मिल जाएगा और फिर आपका बंदा आपके घर एड्रेस पे स्पीड पोस्ट या रजिस्ट्री कर देगा, आपको पहुंच जाएगा, फिर आप जो है उस वीज़े के तहत आ सकते हैं। तो भाई कुवैत में वीज़ा ऐसे ही निकलता है। वैसे फ़िलहाल यहाँ पर ज़्यादा फ्रॉड नहीं होता है, कोई भी वीज़ा अभी ऐसा नहीं हुआ है कि यार फ्रॉड निकल गया हो। वैसे वीज़ा चेक ज़रूर करना चाहिए। अगर आपको वीज़ा मिला है, अगर आप इंडिया से अगर आना चाह रहे हो कुवैत देश में, तो अगर आपके पास वीज़ा है तो वीज़ा कैसे चेक करें इसके लिए भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। और दूसरी बात यह है कि मैंने अभी पिछली वीडियो जो बनाई थी एम्बेसी की लेकर के, अगर आप कुवैत देश में परेशान हैं या आ रहे हैं तो आपके साथ कोई फ्रॉड तो नहीं, वहाँ पर मैंने इंडियन एम्बेसी कुवैत का मोबाइल नंबर मेंशन किया है, आप वो वीडियो जा करके देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। इसके लिए अगर आप चैनल सब्सक्राइब करके रखे हैं तो आपको जो है कुछ करने की ज़रूरत नहीं ना, आप कुवैत देश से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन से रोज़ के रोज़ अपडेट रहते रहेंगे, बशर्ते बस आपको हर एक वीडियो देखते चलनी है, क्योंकि कोई भी जानकारी आपसे छूटी ना रह जाए, छूट ना जाए। और क्योंकि जो जानकारी आपको मिल रही है वो जानकारी आप दूसरों तक भी शेयर कर सके, बता सके। तो यार खुद अपडेट नहीं रहोगे तो दूसरों को क्या अपडेट करोगे। तो मिलते हैं नए टॉपिक में नए वीडियो के साथ, तब तक भाई दुआओं में याद रखिएगा। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल।